पात्र व्यक्तियों के नाम सूची में न जोड़े जावे। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर क्यों न आपके विरुद्ध FIR दर्ज की जावे। 3 दिन बाद के अंदर प्रस्तुत करें जवाब, नहीं तो FIR एक पक्षी कर दी जाएगी। पैसा 10,000 रुपये लग तो पैसा न करे है। जो संयुक्त संचालक की जांच है वो आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। माननीय कलेक्टर महोदय ने जो जांच करके भेजा है संयुक्त संचालक के यहाँ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। देश की कमान असल मायने में अफसरों के हाथों में होती है। अगर नौकरशाही दुरुस्त हो तो व्यवस्था भी चाक चौबंद रहती है। अपनी त्वरित कार्यवाही और संवेदनशीलता के कारण जानी जाने वाली गाडरवारा SDM सृष्टि जयंत देशमुख अचानक चीचली पहुंची। सृष्टि जयंत देशमुख का चीचली दौरा असल मायने में अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई महीनों से चीचली में हो रहे भ्रष्टाचार की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। जैसे ही SDM चीचली के नगर परिषद पहुंची, शिकायत लेकर लोगों का वहां हुजूम उमड़ पड़ा। हाथों में एफिडेविट लिए बैठी ये बिमला हैं और ये नगर परिषद के अधिकारियों पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने आवास योजना में घर बनवाने के नाम पर उनसे 10,000 रुपए की मांग की है। जी सीओ सर ने 10,000 रुपये लाए थे हमसे, जो कि बाद में हमें पैसा दिए। अच्छा, कौन सीओ, क्या नाम है उनका? हम नाम नहीं जाना जी उनको। नाम नहीं जाना? हाँ, सुखलाल के संग गए थे देवे है। किस बात सोनी के जी पैसे ले लिए गए? सोनी जी किस बात के पैसे ले लिए गए? आवास योजना, जो घर के पैसे नहीं आए थे हमारे। आवास योजना के नाम से आपसे पैसे उगाही की गई। हाँ। कितने रुपए लिए? 10,000 रुपये। 10,000 रुपए लिए। हाँ। तो क्या बोला कि पैसे दो फिर आपका आवास बनेगा? हाँ, पहले कहीं पैसे 10,000 रुपये लग तो पैसा न करे है। तो वहीं दूसरी ओर इन बुजुर्ग को देखिए, जैसे ही इन्हें पता चला कि IAS सृष्टि देशमुख चीचली आई हुई हैं, तो ये भी अपनी लाठी के सहारे चलते हुए मैडम से दरख्वास्त लगा रही हैं और उनका भी घर आवास योजना के तहत नहीं बना है। उन्हें किसी योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। जब बोली का बन जाएगा, एक लड़का को बनेगा, एक और बन जाएगा। बनेगा आपका? हाँ, बनेगा। उन्होंने और क्या आश्वासन दिया? क्या कागज वगैरह किसी अधिकारी से बोला? बोली थी। क्या बोले? हमने बोली कही का क्या थे बन जाएगा। और मैंने पेंशन 2 महीना की मिली नहीं है। हाँ। तो मैंने सुनी ही नहीं है बेटा। वहीं गंगाबाई की कहानी भी दूसरों से अलग नहीं है। गंगाबाई का कहना है कि उन्होंने 5 साल पहले शौचालय के लिए आवेदन किया था, जिसकी बकायदा उन्हें रसीद भी दी गई, लेकिन आज तक 5 साल बीत जाने के बाद भी उनका शौचालय नहीं बना है और वे भी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। हमें शिकायत लेके आए, हमारी लेटरिंग की रसीद कटवा कर के 5 साल हो गए, अभी तक लेटरिंग नहीं बनी। मुहूर्त बनवा देंगे। 5 साल से आपकी शौचालय नहीं बनी हमारी। PM मोदी ने तो पूरे भारत को स्वच्छ बनाया। नहीं बनी, हम तो सबूत रखे, पर्ची तो रखे हैं। इन सभी लोगों की कहानी एक जैसी ही है। एक तो गरीबी और मजबूरी ने इनका सब कुछ छीन लिया है, तो वहीं अधिकारी योजनाओं के नाम पर इनसे दफ्तरों के चक्कर कटवा रहे हैं। जब हमने इस बारे में गाडरवारा SDM सृष्टि देशमुख से बात करनी चाही, तो वे मामले को समझने की बात कहती हुई नजर आई और कैमरे पर बोलने से इनकार कर रही हैं। आपको याद दिला दें कि ये वही चीचली नगर परिषद है जिस पर हाल ही में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि UPSC टॉपर IAS सृष्टि देशमुख इन भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती हैं, कार्रवाई करती भी हैं या नहीं, या फिर इन गरीबों को इनके हाल में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और कार्रवाई के नाम पर फाइलों में ही खेल खेल लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गाडरवारा।